श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम 11th canto 29th chapter 34th verse। मर्तयो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदा अमृतत्वं प्रतिपद्यमानो मया आत्मा भूयाय च कल्पते वै। ओके, सो 11, 29, 34 पढ़ रहे हैं। आई थिंक कृष्ण भगवान ही कह रहे हैं उद्धव से कि मरते यदा तक्त समस्त कर्मा, अगर कोई मरते मतलब इस संसार का व्यक्ति, ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, संसार में जो मरने वाले लोग हैं जैसे हम लोग मनुष्य, अगर सारे कर्मों को त्याग दे और निवेदित आत्मा विचिकीर्षतों में, और अपने को निवेदन कर दे मेरे चरणों में, तदा अमृतत्वम प्रतिपद्यमानो, तब उसको अमृत की प्राप्ति होगी। अमृत मतलब मोक्ष की, प्रतिपद्यमानो प्राप्त होगा। मया आत्मा भूयाय च कल्पते वै, और वो मेरे जैसा ही, या प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो मेरे धाम आ जाएगा और मेरे धाम में मेरे जैसा ही गुण प्राप्त करके मेरी सेवा करेगा। दैट्स अ आइडिया। सो पहली दो लाइनों में बताया है कि करना क्या है, दूसरी दो लाइनों में रिजल्ट क्या है बेसिकली। ओके, सो मैं इस श्लोक पे ना थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से डिस्कशन करना चाहता हूँ। एक मतलब तो इसका सीधा सीधा साधा है कि जब मनुष्य भगवान की शरण ले लेता है, त्यक्त समस्त कर्म, सारे कर्म छोड़ के, अब सारे कर्म छोड़ने का मतलब ये नहीं कि वो पॉसिबल भी नहीं है, नहीं। कृष्णा खुद गीता में कह रहे हैं 3rd chapter 5th verse, क्या आपका नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्मकृत, कि एक सेकंड भी आप बिना काम किए रह नहीं सकते। तो कृष्णा कह रहे हैं त्यक्त समस्त कर्म, सारे कर्म छोड़ दो, मगर गीता में तो कह रहे हैं एक सेकंड भी आप, ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ काम ना करो, तो कर्म कैसे छोड़े। आइडिया ये है कि माइंड से, साइकोलॉजिकली बता रहे, माइंड से जो आप काम कर रहे हो उससे अटैच्ड मत हो, और उसके रिजल्ट्स के लिए मत करो ज़्यादा काम करो मुझे खुश करने के लिए, तो त्यक्त समस्त कर्म हो जाएगा। अपने आप को खुश करने के लिए नहीं, मुझे खुश करने के लिए ये काम करो, तो उसमें आप काम कर रहे हो मगर उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा उस पर, आप पे, क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हो। इसलिए कह रहे त्यक्त समस्त कर्म। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं कर्मण्य बाधेका रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो मगर फल को मुझे अर्पण कर दो। तो उससे क्या होगा, उससे आप भगवान से आसक्त होते जाओगे, अपने से आसक्ति कम हो जाएगी। यही तो मोक्ष है, और क्या है। अपने आप से आसक्ति हटाना यही तो मोक्ष है, और क्या। सो ये एक सिंपल मीनिंग है इसका, तदा अमृतत्वम प्रतिपद्यमानो, अगर ऐसा करोगे तो अमृत की प्राप्ति होगी। कौन से? भक्ति रस अमृत सिंधु, भक्ति रस की प्राप्ति होगी। और जब भक्ति रस आप इस जीवन में अनुभव करोगे तो संसार को भूल जाओगे। वो भक्ति रस में संसार को भूल जाओगे तो भगवान अपने पास ले जाएंगे आपको। जब इंटरेस्ट नहीं रहा संसार में तो भगवान अपने पास ले जाएंगे। ये एक सिंपल टू द पॉइंट मीनिंग है, मगर मैं आज की क्लास में इसको दूसरे एंगल से देखना चाहता हूँ श्लोक को, क्योंकि चक्कर ये है कि हर श्लोक भागवतम का रस भी है और तत्व भी है, सिद्धांत भी है, फिलॉसफी भी है उसमें, क्योंकि रस और तत्व को साथ में ही ले रखा है। इसको न्याय में बोलते हैं इनहेरेंस। इनहेरेंस को कैसे बोलेंगे हम? जैसे कपड़े में, जैसे कपड़ा और धागे में क्या संबंध है? वो एक दूसरे में ही समाया हुआ है, नहीं? क्योंकि धागे के बिना कपड़ा ही नहीं।
तो ऐसा नहीं है कि कपड़े के अंदर धागा है, कपड़ा धागा ही कपड़ा है और कपड़ा ही धागा है। धागा कपड़े के अंदर नहीं है, क्योंकि धागा निकाल दो तो कपड़ा खत्म। तो इस चीज को न्याय में बोलते हैं समवाय। समवाय एक दूसरे में है। और इनफैक्ट ये सेम चीज ब्रह्म और संसार में संबंध है। ब्रह्म, पर ब्रह्म और संसार का संबंध क्या है? जैसे धागा और कपड़ा। अगर भगवान ही संसार है, संसार ही भगवान है, एक एंगल में। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं ना, ब्रह्म नहीं प्रतिष्ठाम। भगवान के बिना संसार एग्जिस्ट नहीं करता, संसार बिना भगवान के कुछ है ही नहीं। समझ गए? नहीं समझ गए? सो एनीवे, डिवोटी जब भगवान की शरण लेता है तो उसको रस की प्राप्ति होती है, संसार भूल जाएगा, वहाँ चला जाएगा। ये तो एक बात है। तो ये मैं बता रहा था फिलॉसफी। भागवतम में रस भी है और तत्व भी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अब इस श्लोक के अंदर फिलॉसफी क्या है? दैट्स द पॉइंट है। तो क्या फिलॉसफी है? सुखदेव को व्यासदेव ने शुरू में क्या बोला है? प्रोजिता करितवो धर्मात्र निर्मत श्रवणो सताम। कि भागवतम क्या बता रही है? भागवतम सारे चीटिंग रिलीजन को साइड में रख लिए, सारी गंदी फिलॉसफी को काट रही है भागवतम। तभी भागवतम को वेदांत सूत्र की कमेंट्री बोली जाती है ना। अपने इन श्लोकों से सुखदेव गोस्वामी ने ब्यूटीफुल, क्वाइट द जीनियस मैन, सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के कृष्ण के रूप गुण लीला का रस भी दिया हमें, और साथ साथ गलत सिद्धांतों को भी काटते गए उसी सेम श्लोकों से। अब ये जीनियस है। तभी तो व्यासदेव, नारद मुनि सब सुनने आए, यार ये कैसे हो रहा है, क्योंकि जनरली आप रस की बात करो तो कविताएं होती हैं नहीं, जैसे कालिदास की शकुंतला कविताएं हैं, ठीक है, या रूप गुण लीला है। तत् सिद्धांत की बात करो तो जनरली स्टोरीज और लीलाएं नहीं होती, जनरली पॉइंट्स होते हैं सिद्धांत में, सिलॉजिज्म्स, कि भाई ये पॉइंट है, इसका प्रूफ क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कंक्लूजन, ऐसे है ना सिद्धांत में। सुखदेव गोस्वामी ने दोनों कर दिया इकट्ठा, दोनों की है। तभी तो भागवतम कह रहे वेदम वास्तव वस्तु अत्र शिवदम। भागवतम क्या कर रही है? वास्तव वस्तु को बता रही है, रियलिटी को, सिद्धांत को, तत्व को, एग्जैक्टली क्या है वहाँ, मतलब बता रही है एग्जैक्टली क्या आपको दिखाई दे रहा है, मगर एग्जैक्टली वहाँ ये जो दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है, ऐसा है। आपको दिखाई दे रहा है कपड़ा, मगर एक कपड़ा एक्चुअली ध्यान से देखो तो धागे हैं एक दूसरे में पिरोए हुए, तो ये है कपड़ा। तो ऐसे ही ठीक है, भगवान क्या है, भगवान कौन है, वेद्यम वास्तवम, भगवान क्या चीज़ है, कौन है, भगवान का धाम क्या है, वो सब बता रही है। तत् साथ साथ पिबतम भागवतम रसमालयम, साथ साथ रस भी है। तो भागवतम जैसे कपड़े का एग्जाम्पल लो, भागवतम कपड़े का तत्व बता रही है। कपड़े का तत्व क्या है? धागा। और कपड़े का रस भी बता रही है, क्या है? कपड़ा पहनोगे तो ठंड में शॉल पहनो, अच्छा लगेगा, वो रस है। भागवतम दोनों बता रही है। तो शॉल को रिप्लेस कर दो भगवान से और संसार से, तो संसार का तत्व, संसार क्या है, भगवान क्या है, और यहाँ का रस, संसार का रस क्या है, भगवान का रस क्या है, दोनों। तभी भागवतम शुरू हो रही है, वेदम वास्तव वस्तु अत्र शिवदम पिबतम भागवतम रसमालयम, रस तत्व। तो इस श्लोक के अंदर तत्व भी है पूरा। आज हम तत्व की दृष्टि से बात करेंगे, श्लोक में क्या है, रस भी है, तत्व भी है। सुखदेव को भगवान क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले अद्वैत सिद्धांत का खंडन हो रहा है। सारे गंदे सिद्धांत का खंडन कर दिया एक श्लोक से। अद्वैत सिद्धांत क्यों? क्योंकि श्लोक क्या है यहाँ पर, श्लोक कैसे, निवेदितात्मा, बार वहाँ पे जाके, निवेदितात्मा विचिकीर्षतो में मर्तयो यदा त्यक्त समस्त कर्म, निवेदितात्मा विचिकीर्षतो में। मर्तयो अगर इस संसार के लोग सारे काम छोड़ के निवेदित आत्मा, निवेदन मतलब भगवान को अर्पण करे अपना जीवन, अपना मन, विचिकीर्षतों में, और विचिकीर्षतों मतलब ध्यान लगा के, सोच के, बार बार निवेदन करें मुझे, तो कृष्ण कह रहे हैं दैट्स अ गुड थिंग। तो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर निवेदित आत्मा और विचिकीर्षतों में से अद्वैत सिद्धांत कट जाता है क्लियर, इन दो शब्दों से। कैसे? निवेदित आत्मा मतलब शरण ले। अद्वैत अगर एक है, अगर सब एक ही हो गया तो शरण का मतलब क्या है? कुछ खत्म हो गया ना शरणागति। तो भगवान आत्मा एक है तो शरणागति खत्म। तो निवेदन से अद्वैत सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं, सब एक नहीं है, भगवान अलग है, आप अलग, आपको शरण लेनी है। और विचिकीर्षतों में, और जब भगवान की शरण ले लोगे और जब मुक्त हो जाओगे तो क्या होगा? तो भगवान की इच्छा आपकी इच्छा बन जाएगी ना। विचिकीर्षतो बोला है, मुक्त होने पे भगवान और आप आत्मा परमात्मा एक नहीं होगी, आत्मा परमात्मा एक होगी इच्छा में, वैसे नहीं होगी। विचिकीर्षतो, दैट्स ऑल, खत्म हो गया, अद्वैत खत्म हो गया। तो अद्वैतवादी क्या कहते हैं? वे मुक्ति के बाद आत्मा परमात्मा एक हो जाएगी। भक्त क्या कहते हैं? मुक्ति के बाद आत्मा परमात्मा एक नहीं होगी, उनकी इच्छा एक हो जाएगी। तो भगवान ने अपने शब्दों से मायावाद को काट दिया। निवेदित आत्मा विचिकीर्षतों में, दूसरी लाइन से अद्वैत सिद्धांत कट गया, फिनिश हो गया। सो वैसे तो फिर क्या कह रहे? प्रतिपद्यमानो कल्पते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आखिरी लाइन है, प्रतिपद्यमानो कल्पते। कहने का मतलब है मया आत्मा भूयाया च कल्पते। भाई कृष्ण कह रहे हैं कि क्या होगा जब मुक्ति मिल जाएगी? एक तो आपकी इच्छा और मेरी इच्छा एक हो जाएगी, अपने अपनी इच्छा एक होगी। दूसरा कल्पते वही, दूसरा आप तो कल्पते मतलब बनना, आपको एक आध्यात्मिक शरीर मिलेगा और उस शरीर के साथ भगवान में धाम में जाके सेवा करोगे। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, ये कोई नहीं बोलता है, ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में ही है मेन। हमें एक शरीर मिलेगा, स्पिरिचुअल शरीर, जिससे हम भगवान के धाम में जाके उनकी सेवा करेंगे। इससे पूरा मायावाद सिद्धांत कट जाता है, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अद्वैत सिद्धांत क्या कहता है? अद्वैत सिद्धांत अगर आप ध्यान से देखो ना तो क्या है कि एक्चुअली अद्वैत सिद्धांत कहता है कि भी जब आपकी मुक्ति हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि आत्मा परमात्मा एक ही है माइंड में। वैसे तो एक ही है मगर माया से सोच रहे हो अलग है, ऐसे ही है ना। जब मेडिटेशन करोगे तो माया खत्म, आपको पता लग जाएगा एक है। अद्वैत सिद्धांत वाले सब कुछ माइंड में चल रहा है, नहीं माइंड में चल रहा है ना सब कुछ। असली में तो सब एक है, ये सब संसार क्या माया, आप माइंड में सोच रहे हो, असली में कुछ नहीं है, अलग अलग सब माइंड में। भगवान कह रहे हैं माइंड में कुछ नहीं है, असली में आपको शरीर मिल जाएगा एक। असली में आप यहाँ पे बैठे हो, मुक्ति के बाद असली में यहाँ से उठ के भगवान के धाम जाओगे, वहाँ पे शरीर मिलेगा। इसलिए मायावाद और गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में बहुत फ़र्क है। मायावादी अद्वैतवादी कहते हैं कि हम माया में क्यों है? अज्ञान की वजह से। और वैष्णव क्या कहते हैं? हम माया में क्यों है? हम क्या शब्द यूज़ करते हैं? अज्ञान नहीं करते, अविद्या। इसमें अंतर है। अद्वैतवादी कहते हैं अज्ञान की वजह से, अभी हमें पता नहीं है इसलिए हम माया में। क्या नहीं पता आपको? हमें ये नहीं पता कि आत्मा परमात्मा एक ही है। ये सब सपना है, हम सोच रहे हैं कि हम सब अलग हैं, मगर जब खत्म हो जाएगा अज्ञान तो पता लग जाएगा आपको। वैष्णव कहते हैं नहीं, अज्ञान नहीं है, अविद्या है। अविद्या मतलब कोई स्पेशली कोई शक्ति काम कर रही है हम पर, जिसने हमें यहाँ पे फंसा रखा है। ऐसा नहीं अज्ञान है हमें पता नहीं है, ऐसा नहीं हम फंसे हुए हैं यहाँ पर, असली में खो गए हैं। और जब हम मुक्त होंगे तो यहाँ से भगवान के धाम असली में जाएंगे, वहाँ पे दूसरा शरीर मिलेगा। हमारा शरीर ही हम भूल गए हैं, असली शरीर ही गायब हो गया, हमारा आध्यात्मिक शरीर, और यहाँ पे आ गए हम। इसको कहते हैं अविद्या। तो अविद्या मतलब मैजिक, फर्क समझ रहे हो? अविद्या मतलब मैजिक, अज्ञान मतलब ज्ञान नहीं होना, बस ये। वैसे आप लोग हो, ऐसे मान लीजिए, अभी ऐसे बताता हूँ, ऐसे आप लोग हो, अभी मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि आपको पता है कि
कि क्वांटम फिजिक्स क्या है? पता है? नहीं पता ना, तो अब अज्ञान है, पता नहीं आपको, बस दैट्स ऑल। तो क्या मैंने कुछ जादू किया क्या आप पे कि नहीं पता? हाँ, अबराकडाबरा, नहीं पता, भूल जाए सब। आपको नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता, बस दैट्स ऑल। अविद्या क्या है? अविद्या जादू है। मैंने आपको भुला दिया अपने जादू से, वो अविद्या है। तो वैष्णव समाज ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। तो अज्ञान हटाना है, अब नॉलेज ले लो, बस पढ़ लो, हट जाएगा। मैजिक हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो मेरे पास ही आना पड़ेगा, मैं ही हटाऊंगा, हटेगा नहीं। तभी तो कृष्णा कह रहे हैं, तब कृष्णा विद्या की थ्योरी गीता में ला रहे हैं, प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थी, मैजिक। ये इसलिए इस श्लोक में जो लास्ट लाइन है, कल्पते वही, कल्पते मतलब बनाना, मया आत्मा भूया कल्पते वही। हम कुछ और बन गए हैं, ऐसा नहीं हम भूल गए, हम बन ही गए कुछ और बन चुके हैं, हम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, हम कुछ और बदल गए। ऐसा नहीं कि हम भूल गए, हम वही के वही, हम बस भूल गए, नहीं, आप वही के वही नहीं हो, आप बदल चुके हो। और अब भगवान के धाम में जाओगे तो आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे, समझ गए? इसलिए अद्वैतवादी कहते हैं हम भूल गए, हम बोलते हैं हम बदल गए। इसीलिए अद्वैतवादियों की फिलॉसफी का नाम है विवर्तवाद। विवर्त मतलब भूल जाना। हमारा है परिणामवाद, परिणाम मतलब चेंज ही हो गया, परिणाम हो गया, हम कुछ और ही बन चुके हैं। अभी सिर्फ भूले नहीं हैं, हम कुछ और ही बन चुके हैं। हम आध्यात्मिक शरीर था हमारा, अब हम ये बन चुके हैं, अब हमें यही सब कुछ पता है, यही है बस, पागल हो चुके हैं हम, समझ गए? डिफरेंस है। सो कल्पते वही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कल्प, बनाना। कृष्ण कह रहे हैं भूले नहीं हो, आप कुछ और बन गए हो, धीरे 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 गंदे बन गए, धीरे 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 अपने आप को शरीर समझने लगे, आप शरीर ही बन चुके हो एक तरह से, इतना आधा समझने लगे शरीर ही बन गए हो। धीरे 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 आप समझ गए कि मैं स्वतंत्र हूँ। अब इसको चेंज करना है, इसलिए हमारी फिलॉसफी का नाम क्या है? परिणामवाद। कल्पते से परिणामवाद आता है, चेंज। परिणाम का समझते हो ना, मतलब चेंज हो जाना, चेंज हो गए हो। जैसे दही, दूध किस में चेंज होता है? दही में, चेंज हो गया सही में। उनका फिलॉसफी का नाम क्या है? अभी बताया मैंने, क्या है? विवर्त। बस भूल गए, एरर है माइंड में, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ, आप भूल गए हो, बस दैट्स ऑल। अब भगवान ही हो मगर आप भूल गए हो। हमारे आपसे तुम भगवान नहीं, तुम खच्चर हो और कमीने बन गए हो। हम ये नहीं कहते, बिल्कुल अलग है। सो ये लास्ट लाइन कल्पते वही से पूरे अद्वैत सिद्धांत कट हो गया। निवेदित आत्मा विचिकीर्षतों में अद्वैत सिद्धांत गया। शरण ले लो भगवान की, भगवान की इच्छा में, अपनी इच्छा में ला लो, मुक्ति के बाद खत्म। मुक्ति का देख नहीं हुआ, इच्छा मिली है। कल्पते वही से अद्वैत सिद्धांत खत्म। आप चेंज हो गए हो, अब दोबारा चेंज होके हमें, अब दूध से दही बन गए, अब दही से दोबारा दूध बनना है आपको, समझ गए? डिफरेंस है। सो अद्वैत सिद्धांत को भगवान ने काट दिया। अब दूसरा है कर्म कांड को काट रहे हैं श्लोक से। कैसे काट रहे हैं इस श्लोक में? ओके, अब कर्म कांड क्या कहते हैं? कर्म कांड कहते हैं भी इस पूरा संसार जो है एक बहुत बड़ा, पूरा संसार जो है वो धर्म से चल रहा है। भगवान नहीं चला रहे, धर्म चला रहा है। भगवान भी धर्म के अंडर है। तभी तो कर्मकांडी कहते हैं कि जब राम आए उनको भी धर्म पालन करना पड़ा, नहीं किया तो उनको फिर पाप लगा, फिर उनको फिर सीता माँ लेके चले गए रावण। वो ऐसा कहते हैं, उनकी फिलॉसफी बड़ी अजीब है। मगर भगवान यहाँ पे कर्मकांड को काट रहे हैं। कैसे काट रहे हैं? त्यक्त समस्त कर्मा। कर्मकांडी किसमें बिलीव करते हैं? कर्म में, तभी उनका नाम क्या है? कर्मकांड। कर्मों के अंडर ही सब है, भगवान भी कर्मों के अंडर है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? मेरी शरण कैसे लो? त्यक्त समस्त कर्म, सारे कर्म छोड़ के, कर्म छोड़ के मतलब कर्म कांड फिलॉसफी छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, ये समझा रहे हैं। ये फिलॉसफी गलत है। कर्म ही सब कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूँ। तभी कर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। क्लियर हो गया ना?
अब ये कर्मकांडी कभी नहीं मानेंगे। जो कृष्णा कहे सर धर्मान परित्यज्य, ये भी सेम है, कर्मकांड फिलॉसफी खत्म है। सारे कर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। कर्मकांडी कहते हैं नहीं, भगवान भी कर्म के अंडर है, तो भगवान कैसे कह देंगे सारे कर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो कर्म हमसे फिलॉसफी गई यहाँ पर। कर्म से सब कुछ नहीं हो रहा है। कर्म इंपॉर्टेंट है, पुण्य पाप उसके फ्री एक्शंस आते हैं, फंसे हुए हो इसके अंदर, बट भगवान कर्मों के अंडर नहीं है। तभी तो कह रहे हैं कर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। अगर खुद कर्मों के अंडर होते तो कैसे बोलते। तभी कृष्ण कह रहे हैं त्यक्त समस्त कर्म। और वैसे भी भगवान ये भी समझा रहे हैं श्लोक के अंदर। कर्मकांडी ये कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं मया आत्म भूयाय। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मकांडी कहते हैं कर्मों से सब कुछ चल रहा है, भगवान भी कर्म के अंडर है। कृष्ण कह रहे हैं सारे कर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आने से क्या होगा, मेरी कृपा से तुम आगे बढ़ोगे। कर्मकांडी कृपा का फैक्टर नहीं लाते। जब सब कर्मों के अंडर चल रहा है तो इनपुट ए है, आउटपुट बी है, दैट्स ऑल, फिनिश। चाहे भगवान है चाहे आप हो, होगा ही होगा। कृष्णा काट रहे नहीं, मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। तभी तो कह रहे हैं सारे कर्मों को छोड़ के मेरी शरण में, मैं कर दूंगा चेंज। तो कृष्ण एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कृपा का, जो कर्मकांडी नहीं मानते। इसलिए भगवान ने इस श्लोक से कर्मकांड को फिनिश कर दिया। ओके, दूसरी फिलॉसफी, तीसरी फिलॉसफी जो भगवान ने काटी यहाँ पे, सांख्य और योग। सांख्य योग फिलॉसफी को भगवान ने खत्म कर दिया यहाँ पर। ये सारी फालतू की फिलॉसफीज है नहीं, कर्मकांड, सांख्य, योग। कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो भाई ऐसा है कि यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं आत्मभूयाय। सांख्या कहती है कि, सांख्य और योग कहती है कि भगवान कौन है, भगवान की डेफिनेशन दे रही है सांख्या, पुरुष विशेष। ईश्वर कौन है, जीव आत्मा ही जब सारे पापों से मुक्त हो जाती है तो ईश्वर बन जाती है। ये पतंजलि कह रहे हैं। इसलिए पतंजलि की फिलॉसफी हम नहीं मानते, मायामत फिलॉसफी है पूरी गंदी। कृष्ण कह रहे हैं आत्म भूयाया। जब जीव आत्मा मुक्त हो जाती है तो ऐसा नहीं ईश्वर बनेगी, ईश्वर के गुण उनमें आते। आत्म भूयाय, दैट्स द पॉइंट। ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कृष्ण। मेरे गुण तुम में आ जाएंगे, तुम मेरे जैसा नहीं बन जाओगे। तो इससे सांख्य और योग फिलॉसफी भगवान ने काट दी। समझ आ रहे, सबको आ रहा है, आ रहे नहीं आ रहे। आप देख रहे हो हर शब्द एक बहुत टेक्निकल तरीके से इस्तेमाल किए, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है श्लोक के पीछे। ऐसा नहीं ऐसे ही बोल दिया हाँ भाई मेरी शरण में आ जाओ और तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने जब श्लोकों की रचना की उसके पीछे पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। हर शब्द को बहुत ध्यान से यूज़ किया है कि सारी फिलॉसफी का खंडन हो जाए। वरना कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं कुछ भी कर सकते हो। प्रेम के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, प्रीति भी कर सकते हो और रुचि भी कर सकते हो, भाव भी कर सकते हो, प्रेम के लिए रति भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, प्रणय भी कर सकते हो। अब कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेम के लिए इस सेंटेंस में, वो एक ध्यान देना पड़ेगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ पे वर्ड बहुत अच्छी तरह यूज़ किया, कल्पते। कल्पते मतलब आप बन जाओगे, आप चेंज हो गए, अद्वैतवाद खत्म। निवेदित आत्मा विचिकीर्षतों में अद्वैतवाद खत्म। कर्म आत्म भूयाय, सांख्य योग खत्म। मेरे जैसे गुण आ जाएंगे तुम में, मेरे जैसा बनोगे नहीं तुम। दैट्स नॉट द पॉइंट देयर। ओके, तो सांख्य योग फिलॉसफी खत्म कर दी उन्होंने। और वैसे भी सांख्य और योगी लोग क्या कहते हैं, योगी लोग पता है कहते हैं देखो मेडिटेशन में बैठ जाओ, यही कहते हैं ना, और आनंद अनुभव करो बस। भगवान ने इस कॉन्सेप्ट को भी काट दिया। सांख्या फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट तो काट ही दिया कि जीव आत्मा जब सारे पापों से मुक्त आएगी ईश्वर बन जाएंगे। नहीं, जीव आत्मा सारे पापों से मुक्त आएगी, ईश्वर के गुण आ जाएंगे।
और योग फिलॉसफी काटी। योग फिलॉसफी कहती है कि ध्यान में बैठ जाओ, अपने आप को अनुभव करोगे। भगवान ने काट दिया। किससे काटा? विचिकीर्षतों में। चिकीर्षा मतलब होता है कुछ करना उनकी इच्छा से। जैसे अगर मैं किसी की इच्छा से कुछ करूं तो मैं बोलूंगा कि मैं चिकीर्षा हूं। चिकीर्षा चकारा से। तो विचिकीर्षता मतलब भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग चलना। तो फिर तो भक्त बैठा नहीं है आराम से, भक्त भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। योगा फिलॉसफी खत्म। योग का अल्टीमेट अंत है समाधि। समाधि में व्यक्ति बैठ जाता है, बस अपने शरीर को भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, उस अखंड चेतना में लीन हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं गलत। जब आप मुक्त हो जाओगे तो आप डबल काम करोगे। अभी अगर एक्स कर रहे हो तो 2x काम करोगे। क्यों? क्योंकि अभी तो काम कर रहे हो अपनी इच्छा से जो छोटी है, तब आप काम करोगे मेरी इच्छा से जो इतनी बड़ी है, तो एक्शन बढ़ जाएगा ना। एक्शन कम थोड़े ना होगा, एक्शन बढ़ गया, क्योंकि भगवान की इच्छा इतनी सारी है, आपका एक्शन बढ़ गया। तो विचिकीर्षतों में से योगा फिलॉसफी खंडन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो अद्वैत खंडन किया, पूर्व मीमांसा कर्मकांड खंडन किया, सांख्या खंडन किया, योगा खंडन किया। यही तो दर्शन है, और क्या है? षट दर्शन। और फिर उसके बाद न्याय और वैशेष्य का सिद्धांत खंडन किया भगवान ने। न्याय वैशेष्य का सिद्धांत कहता है कि भगवान को समझने के लिए आप लॉजिक से समझो, न्याय ज्ञान से, तर्क से समझ सकते हो वास्तविकता। कृष्ण कह रहे हैं गलत। प्रपद्य मानो, शरणागति से समझोगे, तर्क से नहीं समझ सकते आप। तर्क यूज कर सकते हो, मगर तर्क से भगवान मुझे समझ नहीं सकते वास्तविकता को। शरणागति से समझोगे, वहां से न्याय वैशेष्य का सिद्धांत खत्म हो गया। इस शब्द से आप देख रहे हो हर शब्द का एक टारगेट है, समझ गए? हर शब्द का एक टारगेट है, एक फिलॉसफी। और फिर उसके बाद बुद्धिज्म भगवान ने काटा है। बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या? शून्यवाद, सब कुछ शून्य, कुछ भी नहीं। तो भगवान ने यहां पर क्या बोला? अमृतत्वम आया था, तदा अमृतत्वम। भगवान ने यहां पर बोला तदा अमृतत्वम, तदा अमृतत्वम प्रपद्यमानो। अमृतत्वम, अमृत शब्द यूज करके बुद्धिज्म खत्म कर दिया। उन्होंने कहा भैया देखो, मोक्ष के बाद क्या मिलेगा? अमृत। बुद्धा क्या कहते हैं? मोक्ष के बाद क्या होगा? शून्य। गलत। शून्य तो शून्य ही है, कुछ भी नहीं है। कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है कि मोक्ष के बाद सब खत्म हो जाएगा, अमृत की प्राप्ति होगी, ब्लिस, रस। उससे बुद्धिज्म खत्म हो गया पूरा। सो हर शब्द का एक पर्टिकुलर टारगेट है। तभी त्यक्त समस्त कर्मा, कर्म कांड गया। निवेदित आत्मा, अद्वैतवाद गया। विचिकीर्षतों में, मेरी इच्छा से तुम्हारी इच्छा, ये कौन क्या गया? योगा फिलॉसफी खत्म हो गई। तदा अमृतत्वम, बुद्धिज्म खत्म। प्रपद्य मानो से हाँ, न्याय वैशेष्य का खत्म हो गया। मया आत्म भूयाया, मेरे जैसे गुण आ जाएंगे, उससे सांख्या। और कल्पते वही से अद्वैतवाद। फिनिश। ये भागवतम है। भागवतम ऐसे ही पढ़ी जाती है। मैं ये बता रहा था इस लेक्चर से। सिर्फ ये नहीं हाउ स्वीट, हाउ नाइस, बांके बिहारी, वृंदावन, चलो वो फिर भी सही है, कुछ कर रहे हैं। यहाँ तो डिवोटी कुछ कर ही नहीं रहा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो बस श्लोक पढ़ लिया, हाँ ठीक है, खत्म। ऐसे नहीं पढ़ी जाती। ऐसे आप पढ़ोगे तो मज़ा भी नहीं आएगा, आपको सीखने को भी नहीं मिलेगा। भागवतम की ब्यूटी नहीं पता लगेगी। तभी तो कह रहे हैं प्रोजिता कई तबो धर्म निर्मत शरणाम। भागवतम का हर श्लोक चीटिंग रिलीजन को ख़त्म कर रहे हैं। नेचुरल कमेंट्री वेदांत सूत्र पे ऐसे, वो मैं दिखाना चाह रहा था, और कुछ नहीं। सो दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? इंटरेस्टिंग है। समथिंग। बुद्धिस्ट अपने निर्वाण को अमृत भी तो कह सकते हैं। शून्यवाद भी काट रहे हैं ना, अमृतत्व से शून्यवाद। वो उसे अमृत भी तो कह सकते हैं कि अमृत है शून्य। अमृत शून्य नहीं होता। अगर अमृत लाएंगे तो शून्य नहीं है। मतलब शून्य में आप कोई द्वंद्व नहीं रह गया, आपको शांति। तो शब्द है, वही तो कृष्णा कह रहे हैं शब्द नहीं। तदा अमृतत्वम,
रियली में अमृत प्राप्ति होगी। वो तो उन्होंने कहा भी हमें आनंद आ रहा है तो वो अमृत है, वो तो शब्द हैं। कृष्णा शब्द नहीं, कृष्णा कह रहे हैं मैं रियली में तुम्हें जूस दूंगा, रियली में जूस आएगा, रस आएगा, खाली नहीं है कुछ। दैट्स अ पॉइंट। अमृतत्वम, अमृतत्व, अमृतत्व मतलब ऐसे समझ लो कि एक तत्व है जो अमृत है, एक चीज है, चीज, वो मैं दूंगा तुम्हें, अमृतत्वम। सिर्फ अमृत नहीं कह रहे। ज्ञानी योगी लोग तो ये बड़े कर लेंगे अमृत, मैं अमृत अनुभव कर रहा हूँ, ये कहेंगे ना। वो तो कह रहे अमृतत्वम, एक तत्व है, एक चीज है। पृथ्वी जल वायु अग्नि चीज है, ऐसे अमृत भी एक चीज है जो मैं तुम्हें दूंगा। वो एक चीज है, क्या है वो, पूर्ण अमृत, कैसे, चेतोदर्पणम आर्जनम भवमादाव निर्वापनम श्रेय कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि से आनंदम बुद्धि आनंदम बुद्धि बुद्धिवर्धनम पूर्णमृत स्वादनम सर्वात्मना स्नापनम। सर्वात्मा, इस अमृत से आपकी आत्मा नहाएगी। चीज है कुछ, मैं डालूंगा आपके अंदर, आइडिया ही है वो मैं डालूंगा। ऐसा नहीं है आप सिर्फ सोच रहे हो। वो तो सहज्ञ लोग होते हैं, हमें आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। भगवान डालेंगे आपके अंदर वो रस, वो अमृत, तभी तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। कोई सोच के कोई बेहोश होगा क्या? सोच के कोई बेहोश नहीं होता। आप कितने सोच लो आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, कभी बेहोश नहीं हो गया, नहीं हो सकते असली में। हाँ, आप कुछ प्रैक्टिस कर लो, बात अलग है, बट ऐसे कोई बेहोश नहीं होता। समाधि में कोई नहीं जाता। मतलब आप सोचते रहो मैं शराब पी रहा हूँ, आनंद आ रहा है, ड्रग्स पी रहा हूँ, असली में पी के देखो क्या होगा। वो ज़मीन आसमान का अंतर है। तभी अमृतत्वम कह रहे हैं। दैट्स आइडिया देयर। अमृत, हाँ, अमृतत्वम, अमृतत्वम है तथा अमृत, अमृतत्वम, अमृतत्व, अमृतत्व लिखा है। तत्व मतलब अमृत से तत्व की सेंस आती है, अमृतत्व, ये आइडिया। मतलब आप उसको अनुभव करोगे अमृत को। ये शब्द नहीं है, अमृतत्वम, अमृतत्वम है, अमृतत्वम नहीं है, अमृतत्वम। मगर अमृतत्व से तत्व की सेंस आती है कि चीज है कोई। जैसे ब्राह्मण में क्या है, ब्राह्मणत्व है ना। ब्राह्मण कौन है? उसमें ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मणत्व मतलब ब्राह्मण के गुण है, कुछ चीज है ना उसके अंदर, तभी उसको ब्राह्मणत्व कह रहे हैं। ऐसे अमृत का अमृतत्व, कि अमृत कुछ चीज अंदर घुस गई है, आपके रस घुस गया है, इसलिए उसको अमृत कह रहे हैं। क्वालिटी की सेंस में आता है, द्रव्य की सेंस में आएगी अमृत, सब्सटेंस की सेंस में। आप ऐसे अमृत कहो तो चलो भाई ठीक है। जैसे वो नहीं है आपकी अमृत माँ, क्या है वो, हाँ, अमृतानंदमयी है ना। अब उसका नाम अमृत है, वो तो भाई अब शून्य है। हाँ, मैं बहुत आनंद अनुभव कर रही समाधि में, ये अमृत के समान है। वो अमृत तो अपने माइंड में यूज़ कर रही है, नहीं, वो तो शब्द है। हाँ, कितना अच्छा है। यहाँ पे रियली में कोई सब्सटेंस दे रहे हैं हमें, पिला दिया हमें शराब की तरह अमृत। वो स्पिरिचुअल है। आप जो अभी मन में सोच रहे हो, आपके मन गढ़ंत कहानी है, वो माइंड के लेवल पे चल रहा है सब। आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वो ठीक है, बुरा नहीं है, बट वो माइंड का खेल है। तो स्पिरिचुअल लेवल पे असली में वो बूंद गिरेगी आपके अंदर, आत्मा में, फिर आप सब भूल जाओगे, आपका कंट्रोल नहीं रहेगा अपने पे। वो रूपा गोस्वामी देने आया, भक्ति रस अमृत सिंधु, चीज़ देने आया हमें, एलेक्सिर, द एलेक्सिर ऑफ डिवोशन कहते हैं। भगवान डाल देंगे आपकी आत्मा में, वो स्पिरिचुअल है। वो फिर समझ के, कल्पना नहीं है वो कल्पते है, कुछ चीज़ बनेगी आपके अंदर, कल्पना नहीं है वो। समझ गए? क्लियर हो गया ये? ओके, और कुछ कहना है? ठीक है, कुछ समझ आया नहीं आया? थोड़ा सा टेक्निकल हो गया होगा, बट ये भी जानना ज़रूरी है। क्या
रस दृष्टि तो फिर अलग क्लास है, छोड़ दो उसको। रस रस दृष्टि अलग, ये तत्व दृष्टि है, ये खंडन ही कर रहे हैं फिलॉसफी। बस ऐसे आप सारे श्लोकों में ढूंढ सकते हो। मतलब मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, सारे श्लोकों में आप देख सकते हो कैसे गलत सिद्धांतों का खंडन कर रहे हैं, कौन कौन से शब्द से। तो वो आप थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आपको भी आ जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा आपको सिद्धांत पता होना चाहिए, क्या क्या नया वैश्य का सांख्य योग, तो फिर आप ध्यान लगाओगे। और तभी सुखदेव गोस्वामी क्वाइट इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ है, नंगे घूम रहे हैं जंगलों में और हाउ स्वीट बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये राधे राधे बोल रहे हैं, नैमिषारण्य के वन में बोलो राधे राधे, वहाँ पे घूम रहे हैं, वो ऐसे नहीं है। वो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है। सुखमुखाद अमृत द्रव संयोतम, और ये भी है सुखमुखाद अमृत द्रव संयोतम। अमृत क्या है यहाँ पर? द्रव्य है। दैट्स द पॉइंट ही इज ब्रिंगिंग। अमृत कोई कल्पना नहीं है आपके माइंड की कि मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक द्रव्य है, जैसे जूस की तरह, जो आपके अंदर डालेंगे, इन्फ्यूज कर, इंजेक्शन करेंगे भगवान आपकी आत्मा में, वो डाल देंगे, लो, फिर आपको रियल रस अनुभव होगा। तभी कह रहे हैं अमृत द्रव संयोतम। संयोतम मतलब इंजेक्शन, इंजेक्ट कर दिया। जब भगवान खुश हो जाएंगे आपकी सेवा से और आपके कैरेक्टर से, आपके गुणों से, तो भगवान के पास कोई इंजेक्शन है, अब पता नहीं क्या है, बट आपकी आत्मा में करके आत्मा के हिप्स में अब इसमें आत्मा बस फिर आप हरे कृष्णा अलग ही हो जाओगे। ये पदार्थ है अमृत, एक चीज़ है, एक रस। तो जनरली हम सोचते हैं कल्पना है ना, इमेजिनेशन है ना, रस अपने माइंड में सोच रहे हैं अच्छा लग रहा है, वो बात ही नहीं हो रही एक्चुअली, वो बात ही नहीं हो रही। इट्स अ थिंग जो आपको मिलेगी, ये पॉइंट है, ये डिफरेंट है। और वो चीज़, अब वो इंजेक्शन क्या है, वो हिला नहीं सकती है, वो इंजेक्शन हिला नहीं सकती है, वही है। उस हिलादनी शक्ति से आपके अंदर रस इंजेक्ट कर देंगे, बस ऐसे ही। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।